दोस्तों मोटो ने अपना एक नया सैनिक मार्केट में उतार दिया है। क्या बोला तूने? अब देखो सैनिक मतलब सचमुच का सैनिक नहीं, एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो कि है मोटो G82 स्मार्टफोन। अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन मोटो G71 का सक्सेसर है जो कि कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था और काफी बढ़िया स्मार्टफोन था वो। और मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, बिल्कुल मेरी तरह कि मोटो G71 का सक्सेसर तो G72 होना चाहिए, ये G82 कहां से आ गया पता नहीं। मोटोरोला ने कौन सा नशा करके इसका नाम G82 रख दिया, लेकिन ये G71 का ही सक्सेसर है ऐसा कह रहे हैं। अब चलो ठीक है, हमें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो अंदर माल मसाला भरा है ना उससे फर्क पड़ता है, वो बढ़िया हो नाम चाहे जो भी रखे। तो फिर आज की वीडियो होने वाली है किसके ऊपर? आज की वीडियो होने वाली है कंपैरिजन वीडियो मोटो G71 और मोटो G82 के बीच में, क्योंकि ये स्मार्टफोन अभी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ है, इंडिया में कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है। तो अगर इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन को अगर आपको परचेस करना है तो इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेटर है। तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मुंह दिखाई से शुरू करते हैं, मतलब थोबड़े से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मोटो G82 के थोबड़े की यानी डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.6 इंचेस का FHD प्लस एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है जिसमें हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। और वहीं पर बात करें हम मोटो G71 की तो वहां पर आपको 6.4 इंचेस का एक FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है जहां पर आपको स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। अब देखो डिस्प्ले के मामले में क्लियर विनर यहाँ पर मोटो G82 को कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है, आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो हाँ, डिस्प्ले के मामले में मोटो G82 बेटर है। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की ताकत की। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक 6nm का प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर है, काफी ज्यादा बैटरी पेसेंट है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और इसके बाद रैम स्टोरेज की बात करें तो आपको मोटो G82 में LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज मिल सकती है। अब देखो इन्होंने क्लियर नहीं किया कि UFS 2.2 की स्टोरेज होने वाली या फिर 2.1 की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि UFS 2.2 की हो सकती है क्योंकि 2.2 थोड़ा सा पुराना हो चुका है। और वहीं पर मोटो G71 की बात करें तो आपको वहां पर LPDDR4X रैम और UFS 2.1 की स्टोरेज मिलती है। तो ओवरऑल दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको यहां पर मोटो G82 बस स्लाइटली थोड़ा सा बेटर मिलता है, मतलब इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेटर आपको मोटो G82 देखने को मिलता है। अब इसके बाद दोस्तों स्मार्टफोन में मेरा जो फेवरेट पार्ट रहता है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कैमरा की। तो यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिल जाता है और दोनों फोन के कैमरा से आप 1080p 60 fps में शूट कर सकते हो। अब यहाँ पर मोटो G82 थोड़ा सा आगे निकल कर जाता है क्योंकि उसमें आपको OIS मिलता है। अब ग्लोबल वेरिएंट में मिलता है, इंडियन वेरिएंट में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि मिलेगा। और उसके बाद सेल्फी कैमरा की बात करें सेल्फी लवर्स के लिए तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और अगर आप सेल्फी कैमरा से शूट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप 1080p 30 fps में शूट कर सकते हो। अब यहाँ पर मोटो G82 के पास OIS का एडवांटेज है तो कैमरा में मोटो G82 बेटर निकल कर आता है। फिर OS की बात करें तो यहाँ पर आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है मोटो G82 में, और इनका MyUX करके OS मिलता है जिसमें आपको नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और वहीं पर मोटो G71 की बात करें तो वहां पर आपको Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, MyUX वहां पर भी आपको मिल जाता है, नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल जाता है। लेकिन आपको मोटो G71 में भी Android 12 का अपडेट मिलेगा, या तो अब तक मिल चुका होगा या फिर आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगा। लेकिन हाँ मोटो G82 में आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, तो ये पॉइंट भी मोटो G82 के पास ही जाता है। दोस्तों आज तक हम सोचते आ रहे थे कि एक स्मार्टफोन की जान उसका प्रोसेसर होता है, लेकिन हम गलत सोच रहे थे। एक स्मार्टफोन की जान उसकी बैटरी होती है, क्योंकि दोस्तों अगर फोन में चार्जिंग ही नहीं होगी तो प्रोसेसर क्या ही उखाड़ लेगा। तो यहाँ पर बैटरी चार्जिंग की बात करते हैं। यहाँ पर दोनों फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन आपको मोटो G82 में 30 वोट का चार्जर मिलता है, वहीं पर G71 में आपको 33 वोट का चार्जर मिलता है। बैकअप तो सेम मिल गया, लेकिन यहां पर आपको चार्जिंग में स्लाइटली बेटर मोटो G71 मिलता है, लेकिन वो इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन चलो अभी तक बेचारे के पास 0 पॉइंट से 1 पॉइंट दे देते उसको। दोनों फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। मोटो G82 में आपको 3 कार्ड स्लॉट मिलते हैं, मतलब अलग से आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलता है, 1 TB तक आप स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हो। और वहीं पर मोटो G71 की बात करें तो कितना एक्सपांड कर सकते हो उसकी कोई बात ही नहीं, मतलब एक्सपांड ही नहीं कर सकते, आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट ही नहीं मिलता वहां पे।
तो ये भी पॉइंट Moto G82 के पास जाता है। और Moto G82 में आपको ड्यूअल स्पीकर मिलते हैं, आपको Moto G71 में सिंगल स्पीकर मिल जाता है और दोनों फोन में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। दोनों फोन में 3.5mm का गड्ढा दिया गया और दोनों फोन में आपको NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है। दोनों फोन में बाकी सारी चीजें तो सेम है, लेकिन Moto G82 में आपको ड्यूअल स्पीकर मिलते हैं, जिसकी वजह से उस फोन में आपको साउंड थोड़ी सी लाउड देखने को मिलती है। अब इस कंपैरिजन में एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन की बात करें तो वो है 5G। दोनों फोन 5G है तो 5G बैंड्स के ऊपर भी बात करनी चाहिए। तो आपको Moto G71 में 13 5G के बैंड्स मिलते हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन Moto G82 में आपको कितने बैंड्स मिलते हैं ये अभी तक उन्होंने बताया नहीं, और अगर बता भी दिया तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ग्लोबल बैंड्स होंगे। इंडिया में कितने बैंड्स आने वाले वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मोटो का ऐसा है ना कि जब भी वो एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो ज्यादा बैंड्स देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन में भी आपको 12-13 5G के बैंड्स देखने को जरूर मिलेंगे। और लास्ट में इन दोनों के ओवरव्यू और लुक की बात करें तो दोनों प्लास्टिक बिल्ड है, मतलब दोनों में प्लास्टिक का यूज किया गया है, वहां पर ग्लास मेटल वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलता। और लुक की बात करें तो दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं, बस Moto G82 का जो लोगो है ना वो थोड़ा सा नीचे है, जो कि हमें Moto G52 या फिर Motorola Edge 30 में देखने को मिला था, बिल्कुल वैसा लुक है। लेकिन बाकी चीजों को देखोगे तो आपको बिल्कुल सेम लगेगा, इतना कुछ डिफरेंस वहां पे नोटिस नहीं होता। अब लास्ट में बात करते हैं प्राइस की, तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस क्या है। तो देखो Moto G71 की प्राइस की बात करो तो 6GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत है 18,000 रुपीज, और वहीं पर बात करें Moto G82 के प्राइस की तो 6GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत है 26,000 रुपीज। क्यों हिला डाला ना। यूरोप कंट्री में, इंडिया में इसकी प्राइस 20,000 के नीचे होने वाली है, 18,000 से 20,000 के बीच में इसकी प्राइस हो सकती है। लास्ट में कंक्लूजन की बात करें तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन है विनर, Moto G82 विनर है। तो हाँ, आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो Moto G71 की जगह, अगर ज्यादा 5G के बैंड्स इस फोन में हमें देखने को मिले तो यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।